विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, संत साहित्य योग के अंतर्गत सूर कबीर तुलसी को रखा गया है। तो सूरदास कबीरदास के विषय में हमने पहले समझ लिया। आज हम समझेंगे गोस्वामी तुलसीदास। और यह ध्यान रखना, तुलसीदास के सामने गोस्वामी तुलसी। आप एक गोस्वामी एक हिसाब से आप इसकी उपाधि समझ सकते हैं। जैसे उपाधि नहीं प्रदान की जाती, जैसे सूरदास जी को महाकवि की उपाधि प्राप्त थी, तो इनको गोस्वामी तुलसीदास की उपाधि यानी गोस्वामी की उपाधि प्राप्त थी। और ये जो है इनकी भक्ति थी दासी भक्ति, राम भक्ति का। ये तो जो है जैसे कि सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, ये राम भक्त थे। ये यही सब पॉइंट पूछा जाएगा क्वेश्चन में। और ये जो नेट के सिलेबस में रखा गया है संत साहित्य को, उसी के अंतर्गत मैं आपको समझा रही हूँ। अब इनका जन्म नोट कर लीजिए। जन्म, स्थान, पिता, माता, मृत्यु, ये सारी से एक साइड में नोट कर लेंगे तो आपको समझने में और याद करने में भी आसानी रहेगी। देखो, जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में। ठीक, 1511 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? राजापुर गांव, जो कि बांदा जिला के अंदर है, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता थे पंडित आत्माराम दुबे, माता थी हुलसी देवी। और मृत्यु भी इसी वक्त नोट कर लें कि 1623 यानी 111 वर्ष की आयु ये जिए थे। तो 12 जो है, और थोड़ा सा और समझ लें कि जब जन्म, जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा, इन सबको हाई स्कूल में इससे ही पढ़ रखा होगा, लेकिन मेन पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि जैसे कि आमतौर पर बच्चा 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने गर्भ में रहता है, लेकिन ये 12 महीने गर्भ में रहने के बाद इनका जन्म हुआ था। और जन्म के समय 32 दांत थे, जबकि आप सभी जानते होंगे कि किसी बच्चे में दांत नहीं होता है। ये 32 दांत थे। और ज़्यादातर हमेशा बच्चा रोता है, लेकिन ये रोए नहीं। इनके मुख से निकला राम, इनके मुख से निकला राम, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम भोला। ठीक, और इनको आप यहाँ भी नोट कर लें, कभी पूछा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और वाल्मीकि के विषय में आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, जानते ही होंगे। तो काफ़ी नॉलेजफुल रहे होंगे, संस्कार में काफ़ी ज्ञान अर्जित रहा होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास, इसीलिए तो इनको अद्भुत बालक कहा गया था। बचपन से ही काफ़ी नॉलेजफुल थे ये गोस्वामी तुलसीदास। और थोड़ा सा जो है ये विडंबना नोट करने की, जो है उनके जन्म में क्या हुआ। जब वो ये दो कहीं विद्यार्थियों ये लिखा है, कहीं देखो, पहले ये नोट कर लो, 2 से 5 वर्ष की आयु में ही माता पिता ने त्याग अथवा मृत्यु, कहीं पर त्याग लिखा है, कहीं पर मृत्यु लिखा है। तो क्या हुआ था, 2 से 5 वर्ष के जब ये हुए, मतलब अनुमानित है ये, 2 से 5 वर्ष की आयु में ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर भी आगे जो है, ऐसा नहीं कि इनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आप सभी समझ ही सकते हैं कि लाइफ में क्या होता है। उसके बच्चे के, इतना छोटा बच्चा वो भी, और फिर दोनों की मृत्यु हो जाए। और फिर बचपन का नाम इनका जब राम बोले थे, आगे हम पढ़ते हैं, जब बचपन का नाम राम बोला था, ये मतलब राम जब बोले, शब्द बोले थे, तो इनका बचपन का नाम राम बोला रख दिया गया था। और साथ इनकी पत्नी का नाम भी इसी वक्त नोट कर लें। पत्नी थी रत्नावली, और रत्नावली किसकी बेटी थी? पंडित दीनबंधु पाठक की, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी थी, ऐसा आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। और पुत्र था तारक। ठीक, अब आगे हम समझते हैं, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो दिमाग में आएगा ना कि भाई पालन पोषण भी कैसे हुआ, फिर ऐसे इतना नॉलेजफुल कैसे हो गई ये। तो पहले तो संस्कार में नॉलेज था ही, ज्ञान अर्जित था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने किसने बढ़ाया? तो देखो, पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ था, जो कि बहुत ही अद्भुत बालक थे। ये अद्भुत बालक क्यों कहा गया? क्योंकि इनके संस्कार में नॉलेज पहले था, जो इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया की उसमें वो नॉलेजफुल था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जैसे इनको अब माता पिता की मृत्यु हो गई तो ये अपने पास ले आए, तो ये यज्ञ आदि वगैरह जो के पास जैसे ही बैठा है इनको, तो ये इनको बिना सिखाए ही, इतने छोटे थे, बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिए थे। तो सभी को आश्चर्य हो गया था जितने लोग वहाँ बैठे थे। और ये जो नाम किसने दिया? तुलसीदास नाम नरहरिदास ने दिया।
आप इनको नर हरिदास को आप गुरु भी कह सकते हैं, तुलसीदास के। और भाषा अवधी और इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज। शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया वेद और दर्शनों का। और विद्यार्थियों काशी के विद्वान शेष सनातन से वेदांग का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, यानी पालन पोषण संत नरहरिदास के संरक्षण में हुआ, इन्होंने किया। और नाम इन्होंने दिया तुलसीदास। भाषा थी इनकी अवधी और ब्रज। वेद और दर्शनों का इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। और विद्यार्थी यह भी आप नोट कर लें, जब मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि सर्वाधिक समय सबसे ज़्यादा समय इन्होंने कहाँ बिताया, तो सबसे ज़्यादा समय इन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया था। और सेकंड गुरु आप शिष्या नामक गुरु कह सकते हैं। पहले नरहरिदास, सेकंड शिष्या नामक गुरु, जो 16 वर्षों तक अध्ययन किया। 16 वर्षों तक, यानी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद वेद वेदांगों का, उसके बाद उनके साथ गए थे हिंदी भाषा को सीखने के लिए, वाराणसी गए हुए थे साहित्यिक हिंदी इसको समझने के लिए। 16 वर्षों तक अध्ययन और किया इन्होंने। तो देखो पहले से संस्कार में इनके नॉलेज था, फिर भी उन्होंने काफ़ी अर्जित इस जन्म में भी किया। और लेखन इनका नोट कर लें, लेखन काव्य, चौपाई, दोहा, छंद। इनका जो लेखन मिला है काव्य, चौपाई, दोहा, छंद। और यह भी समझ सकते हैं कि स्वप्न में इनके राम लक्ष्मण हनुमान जी आते थे। इनके ये बताते थे कि इनके स्वप्नों में राम लक्ष्मण हनुमान जी आते थे। और खिताब इनको यानी सम्मान गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि, इसका खिताब मिला था, यानी सम्मान मिला था गोस्वामी का और अभिनव वाल्मीकि का। ठीक, और थोड़ा सा आप समझ लें कि जैसे कि ये नॉलेजफुल थे, लेकिन जब शादी हुई थी, आप सभी जानते होंगे, आप इनकी घटना आप सभी को याद भी होंगी। नॉलेजफुल थे फिर भी, लेकिन जब शादी हुई थी तो एकदम ये बदल गए थे, चेंज हो गए थे। केवल यही जो है उनकी अपनी पत्नी के प्रेम में ही डूबे हुए थे तब। और पत्नी के प्रेम में इतनी आसक्ति हो गई थी इनको कि इन्होंने सब कुछ जो है ये सब जितनी भी नॉलेज ग्रहण की और ये सब जो भजन कीर्तन वगैरह जो संगीत किया करते थे, वो सब छोड़कर पत्नी के प्रेम में ही रहना शुरू कर दिए थे तब। और उसके बाद जब पत्नी के डांटने के बाद इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो आगे थोड़ा समझें कि देखो, शादी के बाद पत्नी में आसक्ति, फिर पत्नी के डांटने पर मन पूरी तरह से बदल गया था इनका। और फिर उसके बाद जब मन बदल गया तो पूरा इन्होंने पूरा जो आसक्ति वगैरह परिवार वगैरह एकदम से छोड़ दिया था। चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गए थे, जाकर वहाँ से वापस हो गए थे, चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गए थे। अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या पत्नी ने कहा था, वो आप नोट कर लेना बाद में। चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गए, यानी वैराग भाव उनके अंतर्गत आ गया, उनके मन में आ गया। और वो जो घाट कौन सा था, राम नाम का घाट था, यानी चित्रकूट घाट पर राम नामक घाट पर वो विराजमान हो गए थे। और यह भी आप नोट कर सकते हैं कि इनको राम भगवान के दर्शन हुए थे, क्योंकि बहुत ही व्याकुल थे राम भगवान के दर्शन के। हनुमान जी का भी इनको दर्शन हुआ था, राम भगवान का भी दर्शन हुआ था इनको, तुलसीदास को। जब वहाँ विराजमान हो गए थे, वैराग भाव उनके मन में आया तो आसन, प्राणायाम, ध्यान लगाया और पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए थे पत्नी के डांटने पर। और देखो, जब पत्नी हुआ ये था विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, बस थोड़ा सा एक पॉइंट। देखो, जब पत्नी मायके चली गई थी तो ये इतना व्याकुल हो गए थे कि आधी रात को ही पहुंच गए थे उससे मिलने के लिए। तब पत्नी ने देखा, तब वो उसको गुस्सा आई इनको देखकर। तब उसने पता क्या कहा था, तो मन पर होते उसने कहा था, ये आप नोट कर सकते हैं कि अस्थि चर्म में देह यह ता सो ऐसी प्रीति। अस्थि यानी हड्डी, चर्म, मय, देह यानी हाड़ मांस का ये जो है शरीर,
तो ऐसी प्रीति, कहते हैं कि ऐसी प्रीति नेक जो होती, अगर राम से तो काहे भवभीत। उनका कहने का मतलब अगर यही जो हमारे प्रति तुम्हारे मन में है, अगर राम के प्रति होती तो क्या कहना हो, यानी कि ना किसी प्रकार का भय होता। यानी कि जिस प्रकार उनके पत्नी का कहने का यह तात्पर्य था कि ये हमारी शरीर हाड़ मांस की, तो आपको इतनी प्रीति है, यही प्रीति आप राम भगवान के प्रति लगाते तो आज आप समझ सकते हैं कि मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज होती। राम के प्रति लगाएं इसी को, किसी प्रकार का जो है आपके अंदर भय अथवा विकार या किसी भी प्रकार की समस्या मन में नहीं हो सकती है। तो जब ये शब्द सुने, क्योंकि उनके मन में उनके पहले से ही था सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना रास्ते से आदमी भटक जाए, बस इतना था। तो ये जब वर्ड सुने, यानी अस्थ चर्म में मैं देह यह तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। तो इतना सुनते ही एकदम जैसे समझ लो एकदम से झटका किसी को लग जाए, एकदम पलट गए, क्योंकि संस्कार वेद में सब कुछ था ही, पहले से ही सब जो है नॉलेजफुल थे, तो एकदम चेंज हो गए। तब जाके वो सीधा चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गए, पूरी तरह राम भगवान में भक्ति में लीन कर दिया अपने आप को। तब आगे जो है इन्होंने अब इनकी रचनाएं नोट कर लें। यानी साहित्यिक कार्य फिर क्या किया, सबसे पहले आप यह देख लें रामचरितमानस। जैसा कि आप सभी समझ जानते होंगे, रामचरितमानस को कितना समय, ये समय पूछा जा सकता है कि कितने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लिखा है, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। और इसमें यह 7 अध्याय हैं इसमें, यानी 7 कांड में, यानी रामचरितमानस है, इसमें 7 अध्याय हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप नोट कर लें। रामचरितमानस में 7 अध्याय अथवा 7 कांड में है, ठीक। अब इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, आप इसको नोट कर लें। गीता महोत्सव, सबसे पहले तो रामचरितमानस है, लेकिन हो सकता है रामचरितमानस ना पूछा जाए, क्योंकि बच्चा जानता है रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने जो है लिखा है, हालांकि वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन उन्होंने संस्कृत लिखा था ना। हम सबके सामने जो है सबसे ये जो सरलतम भाषा में जो है तुलसीदास ने ही तो प्रस्तुत किया है, तो ये रामचरितमानस। तो आप ये नोट कर, रामचरितमानस हो गई, गीता महोत्सव, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और यह आप समझ लें कि अंत समय में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी थी, जब यानी कि समझ लो कि जब मोक्ष की नज़दीक थे तो विनय पत्रिका लिखी थी। और यह भी कहीं कहीं आया है कि विनय पत्रिका पर खुद राम जी ने साइन किया था, राम भगवान ने खुद आकर इस पर साइन किया था विनय पत्रिका पर इनके। तो मेन इम्पॉर्टेंट कितनी हैं इनके, रामचरितमानस हो गई, गीता महोत्सव हो गया, विनय पत्रिका हो गया, दोहा हो गई, हनुमान चालीसा हो गया, और कवितावली। और यह भी नोट कर लें, पूछा भी जा सकता है यह कि वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तो लेकिन मेन में आप मुख्य में ये जरूर याद कर लेना कि रामचरितमानस, गीता महोत्सव, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैंने इसमें मेन पॉइंट ही रखा है, बाकी तो आप सभी जान ही रहे होंगे तुलसीदास जी के विषय में। तो जो 3 महापुरुषों को रखा था, कबीर, सूर, तुलसी, तो इतना हम सब ने समझ लिया। और आगे हम समझेंगे विवेकानंद के विषय में मुख्य पॉइंट। तो इसमें हमने क्या समझा, जन्म स्थान, माता पिता के विषय में जाना, मृत्यु आपने नोट किया होगा, यानी 1623 ईस्वी में मोक्ष इनको प्राप्त हो गया था। और मैंने ठीक से आपको समझा ही दिया है, पालन पोषण का नरहरि दास ने किया था, और नाम भी नरहरि दास ने दी। इनकी भाषा थे अवधी ब्रज भाषा, वेद और दर्शनों का इनको नॉलेज था। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में बिताया था। और इनके जो है सेकंड गुरु थे, यानी दूसरे गुरु, जिनसे इन्होंने साहित्यिक हिंदी को सीखा था 16 वर्षों तक। उनका नाम था शिष्य नामक गुरु वो थे,
लेखन थी काव्य, चौपाई, दोहा, छंद में इनकी थी। खिताब इनको गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि का मिला था। और इन जब पत्नी के डांटने से जब ये चित्रकूट पर विराजमान हुए थे तो वो कौन सा घाट था? राम घाट था, नामक घाट था। और ये पूरी तरह राम भक्त में लीन थे। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब ये मेन पॉइंट हैं, इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।